आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर्स के तौर पर साबित होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपने टाइम टेबल किस तरह बनाना है। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग जीके का पेपर पहले देंगे या सारे पेपर इकट्ठे होंगे। मज़ीद अहम तरीन थीम्स आपको बताऊंगा जो कि इंग्लिश और उर्दू ऐसे के लिए आपने तैयार करने हैं, और इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि आपके पेपर कब होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, आपने टाइम कितना देना है। जीके के पेपर के लिए 3 घंटे दें। उसकी मेन वजह यह है कि जीके का पेपर आपको अच्छे नंबर दिलवा सकता है। उर्दू ऐसे के लिए भी आप 3 घंटे दें जी, क्योंकि उर्दू ऐसे के लिए भी आप लोगों को बता दूं कि टाइम भी बहुत कम है और इसमें सबसे ज़्यादा रेशो जो सी है फेलियर की वो उर्दू ऐसे में होती है। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग उर्दू ऐसे को इजी ले जाते हैं। ला की बात करें तो आप लोगों को बता दूं, ला को अच्छे तरीके से तैयार करें। उसकी मेन वजह यह है कि ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट तस्वर किया जाता है। इंग्लिश ऐसे की बात करें तो इंग्लिश ऐसे आप लोग मेरे नोट्स में से तैयार करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 6 ऐसे दूंगा और 600 ऐसे क्लियर होंगे, और ये 6 ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इंग्लिश ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इंग्लिश ऐसे से मुराद ये है कि जब आपको पता है कि CSS, PMS और तहसीलदार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 किस्म के ऐसे पूछता है। एक लिटरेरी ऐसे आपने लिखना नहीं होता। उसकी मेन वजह यह है कि आपका लिटरेचर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आपने नहीं लिखना। उसकी मेन वजह यह है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता और वो आपको फेल कर देता है। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको बता दूं मसाइल पर आता है। मसाइल पर जब भी ऐसे आ जाए तो आपको पता है कि उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, कॉजेज आते हैं एंड सॉल्यूशंस आते हैं। तो मैंने वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर 6 ऐसे लिखे हैं, और टॉपिक वाइज, थीम वाइज नेगेटिव इफेक्ट 5 लिखे हैं। आपने 3 उठा के लिखनी है। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है। सॉल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। ठीक है। अब आपको बता दूं हर की पॉइंट को लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है। वो तरीकाकार टॉपिक सेंटेंस है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ है। मजीद आपको बता दूं कि एग्जाम्प्लीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग लाइन आ जाती है, जिसकी वजह से एक पैराग्राफ में आपने एक ही बात करनी है। जब आपको मैंने बता दिया थीम वाइज मैंने नेगेटिव इफेक्ट लिखे हैं, आपने वो जिस भी एंगल से इन थीम्स को पूछेगा आपने जो रेलिवेंट होगा वो उठा के लिखनी है। लेकिन शर्त ये है कि आपने अब ये बॉडी में जो पैराग्राफ लिखने हैं उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में करना है, इंट्रो में करना है और कंक्लूजन में करना है। ठीक है। और आप लोगों को बता दूं 1 माह में इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी हो सकती है अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है। और बाकी बात रहेगी कि सर फी कितनी होगी नोट्स की, तो आप लोगों को बता दूं मेरे नोट्स CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, और ये मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं इनकी टोटली प्राइस जो सी है वो 10,000 है मुकम्मल सेशन की। अब आप लोगों को बता दूं इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का मैंने बताया, और आपके पेपर अगस्त और सितंबर में है, और 70 किताबों का निचोड़ है मेरे नोट्स। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करेंगे तो मैं आपको लेक्चर्स भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा, और इसके अलावा टेस्ट सेशन भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं मैं डेली बेसिस पर सिर्फ एक ऐसे को इस तरह तैयार करवाता हूँ। फर्ज कर लें एक दिन मैंने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ और रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कंक्लूजन करवाया, तो दूसरे दिन आपको बता दूं नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ होगा, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब आपने मेरे ऐसे के नोट्स में से खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना होगा, बाकी ऐसे सारा का सारा वही होगा जी। ठीक है। और सिंपल सी बात है कि 6 दिनों में 6 बॉडी पैराग्राफ हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉडी पैराग्राफ मैंने वुमेन के लिए ऐड किए हैं। ठीक है। और आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की आप प्रैक्टिस करेंगे। एक हफ्ते में एक ऐसे हमारा क्लियर होगा और 6 हफ्तों में 6 ऐसे क्लियर हो जाएंगे। अब आपका सवाल होगा सर जी आप तो कह रहे हैं 1 मंथ मिलेगा, तो आप लोगों को बता दूं मजीद भी पेपर डिले होंगे। लेकिन ये PPSC के हेड ऑफिस मैंने कॉल करके पता किया तो उन्होंने बताया कि अगस्त के आखिर में
ये बात कन्फर्म की है पेपर कब होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेपर होंगे तकरीबन अगस्त में। उसकी मेन वजह यह है कि अभी तक जंग और इसके अलावा मज़ीद 2020 के और पीपीएससी के मज़ीद एग्ज़ाम, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा और असिस्टेंट वगैरह के जो टेस्ट हैं वो तकरीबन पेंडिंग है। वो रिज़ल्ट भी आने वाले हैं और इसके अलावा पेपर भी होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पेपर जो उनसे मज़ीद डिले होंगे। आप लोगों को 6 हफ्ते का टाइम लाजमी पीपीएससी देगा और आप लोगों के पास 6 हफ्ते बहुत हैं तैयारी के लिए। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो फिर आपकी तैयारी मुमकिन है, अदरवाइज़ आप तैयारी नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह यह है कि पीपीएससी की तकरीबन 3 से 4 बुक्स आप इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयार करें और साथ टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, साथ क्लासेस लें, तो फिर भी मुश्किल है। अब आप पर डिपेंड है कि आप लोग 1 साल में तैयारी करते हैं या 1 मंथ में। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि माना कि मंजिल बारी है मगर तुम में क्या लाचारी है। इसी शेर के साथ मैं आज की वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।